हेलो एवरीवन, आपका विद्या गुरुकुल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार आते हैं। और आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और उसे नोट करते हुए चलिए, ताकि आपको सारे एमसीक्यूज़ जो इस वीडियो में करेंगे वो सब समझ में आए। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है। हमसे पूछा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल क्या है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है 1870 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1880 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1900 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1868 ईस्वी। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि जो सरस्वती पत्रिका है उसके संपादक कौन है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो जो सरस्वती पत्रिका है उसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो हमारा जो इसका है, तो हम इसका प्रकाशन काल भी जान लेते हैं। जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1900 ईस्वी। जो सरस्वती पत्रिका है उसका प्रकाशन काल 1900 ईस्वी है। तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक कौन है? तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है? जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन दिया है मुंशी प्रेमचंद, सी ऑप्शन दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और डी ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा। तो जो पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक, तो ये कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इनकी जो कहानियाँ हैं वो हैं पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफन, मंत्र, ईदगाह। अगर ऐसे आ जाएंगे कि उनके भी कहानियों के लेखक कौन है, अगर पूछ देगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो पंच परमेश्वर है, पूस की रात, कफन, मंत्र और ईदगाह, ये सब किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद्र जी के प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। और इसकी जो है, अगर विधा पूछेगी तो विधा भी हम बता सकते हैं कि पूस की रात और कफन, कफन की विधा और पूस की रात की विधा क्या है? तो इसकी विधा है, विधा क्या है? कहानी है। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि पूस की रात और कफन की विधा बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसकी विधा क्या है? कहानी है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जहाज का पक्षी किसके द्वारा रचित है? तो जहाज का पक्षी, पहले तो हम देखेंगे जहाज का पक्षी, जो जहाज उड़ाता है तो वो जोश में ही उड़ाएगा। तो हम इससे भी पता कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप, ये एक ट्रिक है कि अगर कोई जहाज उड़ाएगा तो वो जोश में ही उड़ाएगा। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो ईलाचंद्र जोशी हैं, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये याद करने का मेथड है कि जो जहाज उड़ाएगा वो जोश में उड़ाएगा। तो इससे पता चल गया कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ईलाचंद्र जोशी। और जो जहाज का पक्षी है वो ईलाचंद्र जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास भी है। क्या है बच्चों? उपन्यास है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो जहाज का पक्षी है वो ईलाचंद्र जोशी का प्रसिद्ध उपन्यास है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे उपन्यास भी पूछ सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इस पे आप स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए। तो कुरुक्षेत्र के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी तो नहीं है, प्रेमचंद्र वर्मा भी नहीं है,
प्रेमचंद्र भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र के जो रचनाकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, अगर बोर्ड में आएगा तो आप इसे टिक सही करिएगा, याद रखिएगा इसको। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षेत्र का तद्भव रूप है। क्षेत्र का तद्भव, तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है? पहला है खेत, छाता, खीर, घड़ा। तो आपको एक ट्रिक में हम बता देते हैं जिससे आपको तत्सम और तद्भव करने में आसानी होगी। तो ट्रिक क्या है? तत्सम तद्भव, अगर छ होगा तो वो तद्भव में ख बन जाएगा, और अगर त्र होगा तो वो त बन जाएगा, और य होगा तो ज बन जाएगा। जैसे आप इसी में देख लीजिए कि क्षेत्र है तो छ रहेगा तो किस में बदल जाएगा? ख। और त्र है तो किस में बदल जाएगा? त। तो हमारा क्या बन जाएगा? खेत। छ ख में बदल गया, त्र त में बदल गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हुआ? डी। तो कितना आसान है ना, आप इसे आसानी से समझ गए कि अगर तत्सम को तद्भव में बदलना होगा तो छ को ख लिखेंगे और त्र को त लिखेंगे, य को ज लिखेंगे। ऐसे मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आप इसे आसानी से पहचान कर सकते हैं। जैसे 2024 में ही आया था योगी का तद्भव, तो योगी का क्या होगा? य का क्या हो जाएगा? ज। तो इसका क्या हो जाएगा तद्भव? जोगी। आप इसको याद रखिएगा, योगी का क्या हो गया? जोगी। तो हमारा अगला एमसीक्यूज है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लंबोदर में समास है, तो ऑप्शन क्या दिया है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो पहले हम समझते हैं कि लंबोदर का अर्थ क्या होता है। तो लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर। उदर को क्या कहते हैं? पेट। पेट जिसका अर्थात कौन? गणेश जी। गणेश जी की बात हो रही है कि लंबा है उदर जिसका, तो गणेश जी। ठीक। तो हम समझते हैं कि इसका क्या होगा? जहाँ पर हमारा तीसरा पद प्रधान होता है वही बहुव्रीहि समास होता है। तो लंबोदर में क्या होगा? इसमें तीसरा पद प्रधान है, तो ये क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? क्वेश्चन है, जंगल का पर्यायवाची शब्द है। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द आप लोग तो जानते ही होंगे। इसमें ऑप्शन क्या दिया है? कानन, विपिन, अर्णय, इनमें से सभी। तो आप कहेंगे कि मैम कानन भी तो जंगल का पर्यायवाची शब्द है, तो कहेंगे हाँ, कानन भी जंगल का पर्यायवाची शब्द है। और विपिन विपिन भी जंगल का पर्यायवाची शब्द है। अर्णय ये भी है जंगल। और अगर वन भी दिया होता तो वन भी जंगल का पर्यायवाची शब्द ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, पक्षी का पर्यायवाची है। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या है? पहला ऑप्शन है विहग, बी ऑप्शन है वामा, सी ऑप्शन है गज, डी ऑप्शन है मराल। तो आप जानते होंगे जो ये मराल है वो हंस का पर्यायवाची शब्द है, और गज गज तो आप जानते ही होंगे हाथी का है। गज किसका है? हाथी का पर्यायवाची शब्द है। और वामा पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। तो जो पक्षी का है तो वो विहग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, पक्षी का पर्यायवाची शब्द विहग है। हमारे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, शैल, पहाड़, पर्वत, नग किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो मेरा ऑप्शन क्या दिया है? पत्थर, पवन,
गिरि, पृथ्वी। तो ये जो शैल, पहाड़, पर्वत, नग, ये सब के किसके पर्यायवाची शब्द है? गिरि के। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गिरि। क्वेश्चन नंबर 10 है, आँख का पर्यायवाची शब्द। वैसे तो आप हर बच्चे जानते होंगे कि आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं। श्री, गज, नारायण, तुरंग। तो आप जानते हैं कि श्री किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी का। गज पीछे ही देखे हैं कि किसका है? हाथी का। और नयन और तुरंग किसका होता है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द। तुरंग किसका होता है? घोड़ा का। आप ये सब भी याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर ये सब भी आ गया तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो हमारा आँख का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? नयन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। हमारा आँख का क्या होता है? नयन होता है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 क्या है? क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? भू, धरा, वसुंधरा, प्रसून। तो आप जानते हैं भू पृथ्वी का ही पर्यायवाची शब्द है, धरा भी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, और वसुधा भी। इसके जगह वसुंधरा भी होता तो वो भी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता। प्रसून, आप जानते हैं प्रसून किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रसून कुसुम। कुसुम, आप कहेंगे कुसुम किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कुसुम किसका है? पुष्प, फूल। अब तो समझ में आ गया होगा कि जो फूल है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रसून। तो हमारा इसमें पूछा है ना कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रसून हमारा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रसून फूल का पर्यायवाची शब्द है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन है, त्यागपत्र के लेखक का नाम। त्यागपत्र के लेखक का नाम पूछा है हमसे, और ऑप्शन क्या दिया है? प्रेमचंद, जनेंद्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, इस पे आप वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या सही होगा? जनेंद्र कुमार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जनेंद्र कुमार, त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है? जनेंद्र कुमार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।